फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कल से आपने देखा होगा कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वायरल हो रही है अलग अलग तरीके से, जिसको लेकर कन्फ्यूजन बनी हुई है, खासकर उन कैंडिडेट में जिनने एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया है, काउंसलिंग कर चुके हैं। अगर गेस्ट हैं तो काउंसलिंग आप कर चुके हैं, और अगर गेस्ट नहीं हैं तो आप काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है इसका मतलब क्या है। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर देखें, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश, इस पर भी आया है ये। और अगर आज के न्यूज़पेपर में देखें तो इसमें भी आया है। और कल एक पीडीएफ भी शेयर हो रही थी डायरेक्ट, जिसमें आदेश दिया गया था, एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट में था। वो भी मैं अभी आपको पूरा पढ़ के दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। लेकिन आपको एक मोटे मोटे तौर पर एक क्लियर कर दूं, जो ज़रूरी बात है वो आप ध्यान से समझ लेना। मैं आपसे लगातार, जितने लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं चैनल के माध्यम से, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें बार बार कहा है, अगले साल वर्ग 1 और वर्ग 2 की एग्ज़ाम होगी नई, ठीक है। लेकिन वर्ग 3 की अगले साल एग्ज़ाम होना मुश्किल है, क्योंकि अभी वर्ग 3 की काउंसलिंग ही नहीं हुई है। और इसके साथ साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आई है। तो मैं आपको, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से शेयर तो की जा रही है, लेकिन प्रॉपर इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है, ना ये इन्फॉर्मेशन किसी को समझ में आ पा रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कन्फर्म कर दूँ कि इस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। तो देखिए, अभी जितने लोगों ने एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम दिया था और जितने लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनमें से अभी गेस्ट के लिए पोर्टल खुला था। जितने लोग गेस्ट थे, अतिथि शिक्षक थे, उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। अब ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हैं, जो अतिथि नहीं हैं, उनकी काउंसलिंग दिसंबर महीने में होगी, ठीक है। दिसंबर महीने में होने के बाद कुछ और रिक्त पद हैं, ठीक है। जो पहले के पद थे वो तो हैं ही। अभी कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कुल में 7500 पद हैं क्या। बिल्कुल नहीं, ये 7500 एक्स्ट्रा पद हैं, अतिरिक्त पद हैं। और इसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया ही होगी, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। और काउंसलिंग होगी, जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है 2020 की पात्रता परीक्षा, इसके आधार पर काउंसलिंग होगी। इसको आप दूसरी काउंसलिंग भी कह सकते हैं, वर्ग 3 की, ठीक है। तो पहली काउंसलिंग अभी दिसंबर में होगी। इसके बाद फिर जो कैंडिडेट बचते हैं उनके लिए 7500 पदों के लिए एक अतिरिक्त काउंसलिंग होगी, जिसका एडवर्टाइजमेंट फरवरी में जारी किया जाएगा। ये देखिए आप लोग, 28 फरवरी को विज्ञापन जारी होगा। उसके बाद 2023-24 में जो 7500 पदों के लिए फिर आपकी काउंसलिंग होगी, और इसके लिए अलॉटमेंट भी होगा। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो विज्ञापन डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है उसको पढ़ के सुना देता हूँ। सोशल मीडिया पर ये विज्ञापन वायरल हो रहा है, जो कि डीपीआई के द्वारा दिया गया है। अब इसमें क्या क्या लिखा है और आपके काम का क्या है, देखिए। ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है ये एमपी टेट से संबंधित है और प्राथमिक शिक्षकों से संबंधित है, जिनने एग्ज़ाम दिया था अभी, ठीक है, एमपी टेट वर्ग 3 का। अब इसको लेकर कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना देना चाहता हूँ। क्योंकि जब से ये एडवर्टाइजमेंट आया है तब से मेरे पास सेंड कर रहे हैं, ग्रुप में आए होंगे तो मेरे पास सेंड करके पूछ रहे हैं कि क्या ये न्यूज़ सही है या ऐसा होगा क्या। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, कन्फ्यूजन मिटा देता हूँ, ठीक है। ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। तो देखिए, ये 26 तारीख को दिया गया है डीपीआई के द्वारा। अब इसमें लिखा क्या है ये ध्यान से समझ लीजिए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में हर पाए गए, मतलब एलिजिबल क्वालिफाइड स्टूडेंट शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु पद पूर्ति की प्रक्रिया 2023 से आरंभ की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं नियम 2018 और इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में इस विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षण पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, आरक्षण अर्हता आदि समस्त विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल mponline.gov.in पर दिनांक 28/2/2023 से उपलब्ध रहेगा। यानी 28 फरवरी से ये आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर मिलेगा। विज्ञापन 2023-24 सत्र के लिए होने आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। अतः उक्त दिनांक 1/1/2023 को संबंधित अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है तथा अधिकतम आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देश लागू होंगे। इस नियोजन से संबंधित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल, विमर्श पोर्टल, एमपी ऑनलाइन के टीआरसी पोर्टल तथा दैनिक समाचार पत्रों को नियमित रूप से देखें, ताकि वे सभी संबंधित जानकारी से अवगत होते रहें, ठीक है। समय समय पर ऐसे अपडेट आते रहते हैं। अब या तो आप पोर्टल चेक करते रहें या आप समाचार पत्रों को पढ़ते रहें, लेकिन उनसे बेहतर है आप
मेरे चैनल से जुड़े रहें। एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि एमपी टेट की जितनी अपडेट्स हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ तक की जो आने वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो तक आपको पहुँचा दी जाती है। सबसे पहले आने वाली वैकेंसीज़ की बात हो, कट ऑफ की बात हो, काउंसलिंग की बात हो, सब कुछ आपको अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो मिलता रहेगा। कोई फालतू के वीडियोस इस पर बनाने का टाइम मुझे रहता नहीं है, तो आप देख लीजिए कि हो सकता है कई बार 3-4 दिन या 5 दिन अगर इंपॉर्टेंट खबर नहीं है तो एक एक हफ्तों तक वीडियोज़ नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 या सी टेट या किसी भी अन्य टीचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जितने लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि 2023 में फिर से वर्ग 1, वर्ग 2 का एग्ज़ाम होना है, सीटेट के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं अभी, और सीटेट तो हर साल होता ही है। इसके अलावा फिर उसके बाद वर्ग 3 की भी वैकेंसी आ सकती है। तो जितने लोग शिक्षा के क्षेत्र में मतलब शिक्षक बनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी, सही गाइडेंस, मोटिवेशन, रूटीन, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, डायरेक्शन सब कुछ आपको मिलेगा। ऐप डाउनलोड कर लें, चैनल से जुड़ने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, 9981167757 व्हाट्सअप नंबर है। नाम लिख के जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है मुझे व्हाट्सअप कर देना, डेमो दे दूंगा, सिलेबस दे दूंगा, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सारा कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी अपडेट आएगा आपको तुरंत इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तब तक जुड़े रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं अभिषेक शर्मा।